गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो हमने हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 5 जो है वो कंप्लीट कर लिया है। उस चैप्टर के हमने फिलिंग द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल एंड मैच द कॉलम भी किए थे। आज हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर करेंगे। फर्स्ट देखिए, हु वर द आर्यंस। आर्यन जो है वो कौन थे? तो द कमिंग ऑफ द आर्यंस इन द नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्ट इंडिया अराउंड 1500 BC, they first settled in the Punjab region, which was settled Sapta Sindhu. The Aryans composed the Vedas, which are one of the ancient literary sources available to us. तो कहते हैं कि जो आर्यन जो है वो फर्स्टली इंडिया में आया था, कहाँ से? नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्ट में। कब? अराउंड 1500 BC में। और ये फर्स्टली सेटल हुआ था पंजाब रीजन में। उस जगह का नाम था सप्ता सिंधु। द आर्यंस ने कंपोज किया था वेदास। वेदा जो है वन ऑफ द एंशियंट लिटरेरी सोर्स था, जो फर्स्टली कंपोज किया था आर्यंस ने। तो ये है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर। द कमिंग ऑफ द आर्यंस इन द नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्ट इंडिया अराउंड 1500 BC, दे फर्स्ट सेटल इन द पंजाब रीजन विच वाज कॉल्ड द सप्ता सिंधु। The Aryans composed the Vedas, which are one of the ancient literary sources available to us. Question number second. Why is the earlier Vedic period referred as a ऋग वैदिक पीरियड? क्यों अर्लियर वैदिक पीरियड को ऋग वैदिक पीरियड कहा जाता है? The earlier Vedic period was also called as the Rig Vedic period because the Rig Vedic was composed during this period, and this is one of the source of information from this period. जो अर्लियर वैदिक पीरियड को हम ऋग वैदिक पीरियड भी कहते हैं, क्योंकि ऋग वैदिक पीरियड जो है वो कब कंपोज हुआ था? ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द अर्लियर वैदिक पीरियड में। और जो ऋग वैदिक पीरियड में और जो ऋग वेदा में जो अर्लियर वैदिक पीरियड के बारे में बहुत सारे सोर्स मिला था, बहुत सारे इंफॉर्मेशंस मिले थे, तो इसीलिए अर्लियर वैदिक पीरियड को हम ऋग वैदिक पीरियड भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज मेगालिथिक बॉर्ली? Megalithic Borley refers to a custom of surrounding a grave with a large slab of stone. This Borley was undergrowing, and megaliths were placed on the surface to make a Borley site. जो मेगालिथिक जो है, मैंने आप लोगों को क्लास में कहा था कि जो मेगालिथिक जो है, मेगा मतलब लार्ज, लिथिक मतलब स्टोन को कहते हैं, बहुत मतलब लार्ज स्टोन को मेगालिथिक कहते हैं। तो ये जो है मेगालिथिक जो है, जो लेटर वैदिक पीरियड में ज़्यादातर ये लोग कब्रिस्तान बनाने के लिए, ग्रेव्स बनाने के, जो कब्रिस्तान बनाने के लिए यूज़ करते थे। मेगालिथिक हुआ जो लार्ज लार्ज स्टोन, मेगा मतलब लार्ज और लिथिक मतलब स्टोन, लार्ज स्टोन्स होते थे, बहुत बड़ा स्टोन्स होते थे। ये लोग ज़्यादातर इसी मतलब कब्रिस्तान बनाने के लिए यूज़ करते थे लेटर वैदिक पीरियड के टाइम पे। तो ये रहा आप लोगों का ब्रीफ के क्वेश्चन आंसर। फिर इसके बाद डिटेल्स के क्वेश्चन। देखिए डिटेल्स के फर्स्ट क्वेश्चन, how was this society divided into earlier Vedic phase? What are these division based on? कैसे सोसाइटी जो है वो डिवाइड किया गया है वैदिक पीरियड में, और ऑन दी विच बेसिस, मतलब कौन से बेसिस पे सोसाइटी जो है वो डिवाइड किया गया है? इसका आंसर है दी ऋग वैदिक सोसाइटी वाज डिवाइडेड अ 4 ग्रुप्स, या उसको वर्णास भी कहते हैं। ब्राह्मण्स और द प्रिस्टली क्लास, शास्त्रीय और द वॉरियर क्लास, Vaishyas are the merchant and trader class, and the Sudras are the lower class. This division were based on the occupation and were not rigid. तो जो ऋग वैदिक सोसाइटी जो है वो डिवाइड किया गया है 4 ग्रुप्स में, 4 वर्णास में। एक तो ब्राह्मण्स, शास्त्रियास, वैश्यास एंड शूद्रास। और ये डिवीजन जो है ऑन द बेसिस ऑफ द ऑक्यूपेशन के बेस पे डिवाइड किया गया है।
तो ऋग्वैदिक पीरियड में जो ऋग्वैदिक पीरियड के टाइम पे सोसाइटी जो है वो 4 क्लास में डिवाइड किया गया है, 4 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, ब्राह्मण, क्षत्रियस, वैश्यास एंड शूद्रास। और ये डिवीजन जो है ऑन द बेसिस ऑफ द ऑक्यूपेशन के बेस पे डिवाइड किया गया है। तो सेकंड आंसर देखिए, सेकंड क्वेश्चन, व्हाट वाज अ रोल ऑफ आयरन इन अ रिवोल्यूशनाइज्ड एग्रीकल्चर? रिवोल्यूशनाइज्ड एग्रीकल्चर के टाइम पे आयरन का क्या रोल था? The destroy of iron revolutionized the economy in the later Vedic age. Agriculture tools were made of iron. The iron tools were also used to clear forest for the purpose of cultivation. Metal like gold, silver, copper, tin, and bronze were used, and iron smelting was an important industry. Iron and its alloys replaced other materials to make tools. तो आयरन्स को उस लेटर वैदिक पीरियड में आयरन्स को डिस्कवर्ड किया गया था। तो ये लोग आयरन को ज़्यादातर एग्रीकल्चर टूल्स बनाने के लिए यूज़ करते थे। और ये टूल्स जो है जैसे कि ये लोग यूज़ करते थे फॉरेस्ट को क्लियर करने के लिए, एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज़ करते थे। और जो आयरन स्मेल्टिंग इंडस्ट्री था, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट इंडस्ट्री था ड्यूरिंग दी लेटर वैदिक पीरियड में। और ये आयरन जो है उनको मतलब मेल्ट करके अलग अलग टूल्स बनाते थे, जैसे कि अलग अलग एग्रीकल्चर टूल्स बनाते थे, फॉरेस्ट क्लियर करने के लिए टूल्स बनाते थे। तो ये रोल था आयरन के ड्यूरिंग दी रिवोल्यूशनाइज्ड एग्रीकल्चर के टाइम पे। तो आज का टॉपिक हमारा यही तक था। अल्लाह हाफिज़।